क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सफलता और संपत्ति से भरपूर होते हैं जबकि बाकी लोग तंगी और संघर्ष में जीते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी किस्मत का खेल है या फिर हमारे प्रयासों में कुछ कमी है? आखिर हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? क्या सफलता का कोई विशेष रहस्य है? क्या केवल सही दिशा में मेहनत और एक विशेष सोच से हम अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं, या फिर इसमें कोई छिपे हुए नियम हैं जिनका पालन करने से हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी बुद्धा स्टोरी पर। आज की हमारी कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे और आपको एक अनमोल सीख मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपको वो जवाब मिले जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है अरुण की, जो एक छोटे से गांव शांतिपुर में रहता था। हरियाली से घिरे इस सुंदर गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। अरुण के माता पिता भी मेहनतकश किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती में लगा दी थी। वे चाहते थे कि अरुण भी मेहनत करे, लेकिन वह उनसे कहीं अधिक सफल और खुशहाल जीवन जिए। अरुण के लिए शांतिपुर केवल एक गांव नहीं था, ये उसकी आत्मा का हिस्सा था। इस शांत और खूबसूरत गांव में भी गरीबी और कठिनाइयों का अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन अरुण की सोच कुछ अलग थी। वह जानता था कि कुछ खास नियमों को समझकर और सही दिशा में कदम बढ़ाकर वह अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदल सकता है। तो आखिर कौन से वो नियम थे जिनका पालन करने से अरुण ने अपने जीवन में बदलाव लाया? आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अरुण की इस कहानी से कुछ अनमोल सीखें। गांव की उन्हीं संकरी पगडंडियों पर चलते हुए अरुण अपने खेतों के चारों ओर हर दिन चक्कर लगाता। अपने पिता रामू और मां सुमित्रा के साथ खेतों में मेहनत करना उसका रोज का काम बन गया था, लेकिन उसकी आंखों में बाकी गांव वालों से अलग एक खास चमक थी, मानो उसमें कोई नया सपना पल रहा हो। रामू और सुमित्रा दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी फसलें या तो खराब हो जाती या बाजार में उन्हें उनकी मेहनत का सही मोल नहीं मिलता। रामू अब बूढ़ा हो चला था, उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन उसका दिल अभी भी उम्मीद की लौ से जगमगा रहा था। उसने हमेशा से सपना देखा था कि उसका बेटा अरुण उस गरीबी के दलदल से उन्हें बाहर निकाले और उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करे। गांव के अन्य लोग भी तंगहाली से जूझ रहे थे। बच्चों को अच्छे स्कूल भेजने का सपना तो मानो वहां के लोगों के लिए एक अधूरी ख्वाहिश बन चुका था। अरुण के माता पिता ने उसे बचपन से सिखाया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन अरुण के मन में हमेशा यह सवाल गूंजता, आखिर क्यों कुछ लोग इतने अमीर होते हैं और बाकी लोग इतनी कठिनाइयों में जीवन जीने को मजबूर होते हैं? क्या उनके पिता की सारी मेहनत के बावजूद वे कभी गरीबी से बाहर आ पाएंगे? फिर एक दिन गांव में खबर फैली कि महान संत गुरु शांतनु गांव में प्रवास करने आए हैं। यह खबर गांव में जैसे एक नई आशा का संचार कर गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, मानो गुरुजी के पास उनकी समस्याओं का कोई चमत्कारी समाधान हो। गुरुजी का जीवन खुद एक प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता और गहन ज्ञान से उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को संवारा, बल्कि लोगों की कठिनाइयों का भी हल ढूंढ निकाला। अरुण ने जैसे ही यह सुना, उसके दिल में एक उम्मीद जागी। उसे लगा शायद गुरुजी ही उसकी परेशानियों का हल जानते हैं। क्या गुरुजी के पास सच में उसकी समस्याओं का कोई जवाब होगा? क्या वे उसे वो राज बताएंगे जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन बदल सकता है? आइए जानते हैं कि आगे अरुण की इस यात्रा में गुरु शांतनु जी के साथ क्या होता है और क्या उसकी परेशानियों का सच में कोई हल निकल पाता है। अरुण ने अपने माता पिता से अनुमति ली और गुरुजी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, गुरुजी से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए ताकि मेरी सारी जिज्ञासाओं का हल मिल सके। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर कुछ शिष्य भी थे जो बड़ी एकाग्रता से उनकी शिक्षाओं को सुन रहे थे। अरुण ने गुरुजी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया
गुरुजी ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो। निर्भीक होकर बोलो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? अरुण ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ साहस जुटाया और बोला, गुरुजी, मेरे मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि क्यों कुछ लोग इतनी अमीरी में जीते हैं जबकि बाकी लोग गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम सब एक ही भगवान की संतान हैं, फिर हमारे बीच यह भेदभाव क्यों है? मेरे माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। आखिर अमीरी और गरीबी का असली कारण क्या है? गुरुजी ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कुछ देर चुप रहे, जैसे वे उसके सवाल का सार समझ रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस संसार में अमीरी और गरीबी सिर्फ धन संपत्ति की बात नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कौन से कर्म करते हैं, हमारी सोच कैसी है और हमने अपने जीवन में कौन से नियम अपनाए हैं। आज मैं तुम्हें उन नियमों के बारे में बताऊंगा जो जीवन में फर्क ला सकते हैं, और इसके साथ ही मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा, एक अमीरी की कहानी और एक गरीबी की कहानी। इन कहानियों से तुम्हें इस भेदभाव का असली कारण समझ आएगा। अरुण की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जानने को बेचैन था कि गुरुजी की इन कहानियों में ऐसा क्या है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। क्या गुरुजी की बातों में वह राज छुपा है जिसे समझकर अरुण अपने जीवन की दिशा बदल सकता है? तो चलिए जानते हैं गुरुजी की उन कहानियों को और देखते हैं कि अरुण अपनी जिज्ञासा का समाधान कैसे पाता है। गुरुजी ने गहरी सांस ली और अरुण से कहा, बेटा, अमीरी को सही मायनों में समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह नियम अमीरी को पाने और बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। पहला नियम, धैर्य का महत्व। गुरुजी ने कहा, अमीरी का रास्ता लंबा और कठिन होता है। केवल धन का होना ही अमीरी नहीं है, सच्ची अमीरी धैर्य में भी होती है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। दूसरा नियम, बुद्धिमानी से किया गया कर्म। उन्होंने समझाया, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। सफल वही है जो अपनी मेहनत का सही तरीके से उपयोग करता है। तीसरा नियम, सकारात्मक सोच और आशा। गुरुजी ने कहा, अमीरी और सफलता हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आती है। नकारात्मकता और निराशा केवल बाधाएं लाती हैं। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो कठिन हालात भी आसान लगने लगते हैं। चौथा नियम, दान और परोपकार। उन्होंने बताया, सच्चा अमीर वही है जो अपने धन का एक हिस्सा दूसरों के भले के लिए खर्च करता है। दूसरों की मदद से न केवल धन की बरकत होती है बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश भी फैलता है। पांचवा नियम, ज्ञान और शिक्षा का सम्मान। गुरुजी ने समझाया, बिना ज्ञान और शिक्षा के अमीरी टिक नहीं पाती। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वही अपने जीवन में सच्ची अमीरी का अनुभव कर सकता है। अरुण ने इन नियमों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि अमीरी केवल धन से नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत, ज्ञान और दूसरों के लिए किए गए कार्यों से भी जुड़ी है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अरुण की ओर देखा और बोले, अब मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं जो इस भेदभाव का वास्तविक कारण समझने में मदद करेंगी। पहली कहानी एक साधारण सिक्के की है और दूसरी एक गरीब किसान की। गुरुजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी कठिन था। एक दिन उसे जंगल में चलते हुए एक पुराना सिक्का मिला। वह सिक्का साधारण सा दिखता था, पर उसे लगा कि शायद यह उसकी किस्मत बदल सकता है। उसने कई दिनों तक सोचा कि इसका क्या करना चाहिए। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, फिर उस व्यक्ति ने क्या किया? गुरुजी ने कहा, उसने उस सिक्के को संभाल कर रखा और इसे किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं देखा। उसने इसका सही निवेश करने का निर्णय लिया और इससे कुछ बीज खरीदे। वह बीज बोने और खेत में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल बेहतर होने लगी और उसकी आय बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। लोग जो उसे एक गरीब व्यक्ति मानते थे, अब उसे सम्मान से देखने लगे। अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, इसका मतलब है कि एक छोटी सी चीज भी
यदि सही दिशा में प्रयोग की जाए तो बड़े परिवर्तन ला सकती है। गुरुजी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। सफलता केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि, सोच और मेहनत पर भी निर्भर करती है। गुरुजी ने फिर दूसरी कहानी शुरू की। अब मैं तुम्हें हरिराम नाम के एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूं। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी और उसे अपनी मेहनत बेकार लगने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। अरुण ने रुचि से पूछा, गुरुजी, संत ने हरिराम को क्या सलाह दी? गुरुजी बोले, संत ने उसकी बातें सुनकर कहा, तुम्हारी मेहनत तो सही है, लेकिन तुम्हारी सोच में कमी है। जब तक तुम नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकलोगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तुम्हारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब तुम विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे। हरिराम ने संत की बात मानी, अपनी सोच बदली और खेती में नए तरीके अपनाए। उसने अपनी जमीन को अच्छे से तैयार किया और फसल की देखभाल में अधिक मेहनत की। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आय बढ़ गई। संत की दी हुई सीख ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अरुण ने कहा, गुरुजी, इसका मतलब है कि कठिनाइयां केवल हमारी सोच की कमी का परिणाम हो सकती हैं। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। गुरुजी ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। अरुण की यह यात्रा न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे गांव में बदलाव का प्रतीक बन गई। उसने दिखा दिया कि सही सोच और दिशा से इंसान जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकता है। अब गांव का हर व्यक्ति उसके इस बदलाव से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य को अपनाने का प्रयास कर रहा था। गांव में खुशहाली लौट आई थी। शांतिपुर अब केवल एक साधारण गांव नहीं था, बल्कि शिक्षा, व्यापार और आधुनिक सोच का एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। अरुण ने अपने गुरुजी की दी हुई शिक्षाओं से यह साबित कर दिया था कि इंसान का असली धन उसकी सोच और कर्म है, न कि केवल पैसे का भंडार। गुरुजी ने अरुण की इस सफलता को देखकर गर्व से कहा, बेटा, तुम्हारे प्रयासों ने केवल तुम्हारी किस्मत ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी है। तुमने यह साबित कर दिया कि अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि सही सोच और दृष्टिकोण में होती है। अरुण ने गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने गुरुजी को प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं को जीवन भर अपनाने का संकल्प लिया। इस तरह अरुण का यह सफर उसके लिए एक नई शुरुआत और गांव वालों के लिए एक नई प्रेरणा बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको अरुण की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप भी सकारात्मक सोच और मेहनत से जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।